हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे आईपीएल मीडिया राइट्स के हवाले से। जब उसका ऑक्शन हुआ था 2 दिन पहले ये खबरें आ रही थी कि यार ये अमाउंट जो है इतने में ऑक्शन जा सकता है। यकीनन एक लॉन्ग प्रोसेस गुज़ारा है आईपीएल ने। गालिबन 10 से 12 एडिशंस इसके हो चुके हैं। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, पहले भी था, बट राइट नाउ अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह के फुटबॉल लीग के क्लब्स हैं, मुख्तलिफ बड़े-बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ के, जो बिलियन ऑफ डॉलर्स उनकी वर्थ है, सेम लाइक दैट द आईपीएल वी कैन से दैट बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मेला होता है, लेकिन उसके साथ-साथ एक अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप, एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार की हुई है इस वक्त इसने। जो सॉफ्ट इमेज बन रहा है, जो बाकी फवायद हो रहे हैं वो तो है, लेकिन फाइनेंशियली क्या चीजें हो रही हैं उस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तेहरान में मौजूद हैं, उस हवाले से भी बात होगी। और मतलब आप कहेंगे कि यार एक तरफ फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी एंड ऑन द अदर साइड वी आर टॉकिंग अबाउट द आईपीएल, जो इंडियन प्रीमियर लीग है क्रिकेट के हवाले से। इस दोनों का क्या मतलब लेना देना आपस में तो है, इसीलिए मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि क्यों मैंने ये दोनों चीजें इकट्ठी की। हालांकि एक बिल्कुल टोटली पॉलिटिकल एक न्यूज है और एक टोटली स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक न्यूज है, दोनों में बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल, अब मैं डिटेल्स आपको बताऊँगा। और उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें आईपीएल प्रीमियर लीग के ऑक्शन के हवाले से। 5.1 बिलियन डॉलर या 47,900 और कुछ करोड़ का ये एक जिसे कहते हैं कि इसका ऑक्शन किया गया मीडिया। इसके अलावा भी बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सिर्फ़ राइट्स वो है कि जो चैनल दिखाएगा और जो वो कमर्शियल लेगा या जिन-जिन को वो आगे जाके राइट्स देगा दुनिया में, उनसे फिर पैसा लेगा। वो तो एक अलग है जो बीसीसीआई को या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको उससे डायरेक्टली फ़ायदा होगा। जो इनडायरेक्टली जो टीम्स हैं मुख्तलिफ बड़ी-बड़ी, गालिबन अब 10 टीम इस सीज़न में खेली हैं। 2022 का जो आईपीएल हुआ था, तो उसके अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट होती हैं, होटल्स हैं, टूरिज्म है, आपका कल्चर है, आपकी और बेताशा किस्म की चीज, और सबसे बढ़कर दो चीजें उसने हिंदुस्तान का, एक मैं कहता हूं शायद मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी डिप्लोमेसी ने भी किया होगा, लेकिन वहां की फिल्म इंडस्ट्री एंड द सेकंड इज क्रिकेट। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, मेरे ख्याल में इन दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है। ये हकीकत है। बाकी चीजें भी होंगी, हम ये नहीं कहते कि यार वहाँ की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बस ये 2 चीज़ें आई और इसकी वजह से सारा कुछ हो गया। बट इन 2 ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और जो काम करने वाले लोग हैं, उनका काम आसान किया गया। अच्छा, अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे के ऊपर कि मैं इस पे बात क्यों कर रहा था। इस वक़्त हमारा आईएमएफ के साथ जो लोन एग्रीमेंट है, दैट इज़ फॉर $6 बिलियन और यहां पर जो आईपीएल के राइट्स है वो $5 अरब से ज्यादा के बिके हैं, सिर्फ मीडिया राइट्स। यहाँ पे मतलब कंपैरिजन नहीं है, बड़े लाजमी बात है, पॉपुलेशन है, बाकी जीडीपी है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे अलग है, लेकिन एक एक छोटी सी चीज इसलिए ऐड करूंगा इसके अंदर, वो ऐसी है कि ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमारी मतलब इस तरह की चीजों की वर्थ जो है वो 5 या 6 अरब या $10 अरब हो। हमारे जो पाकिस्तान प्रीमियर लीग है, होता है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, सॉरी। तो वो उसका क्योंकि एक तो शुरुआत है, बहुत सारे मसाइल से हम लोग गुजरे हैं, लेकिन चलें हम कहते हैं कि उस तरह की चलो नहीं, लेकिन 1-2 अरब डॉलर तक कोई इस तरह का तो पहुंचे, कम से कम उसका 20%, 25% तो एटलीस्ट हक बनता है, क्योंकि 22 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है, उनके यहाँ 135 है, तो 5-6 टाइम वो हमसे ज्यादा है, तो चलो उस हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन हम $1 बिलियन के लिए, बिलीव मी कि इस वक्त भी डॉलर
मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में ₹206 का बताया जा रहा है, लेकिन मिलता नहीं है आपको ₹206 में। ₹206 में आपको नहीं मिलता, कम से कम 210, ₹212 में अगर आप खरीदेंगे ओपन मार्केट से, तो देन यू कैन गेट दैट फ्रॉम यू कैन बाय फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो एक तो ये है कि हम लोग लोन, क्योंकि वो अभी उसकी नेगोशिएशन कंप्लीट शायद नहीं हुई, या जो भी मसाइल बीच में टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नीचे गया। अब वैसे भी इतना वो नहीं था, लेकिन जो वो क्या कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, उससे भी नीचे चला गया। सेकेंडली डॉलर मतलब बजट भी आया, बाकी भी एक्टिविटीज हुकूमत कर रही है, मैं ये नहीं कहता, डायरेक्शन कुछ बेहतर है, बट ये चीज कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि जब तक आईएमएफ आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता कि हम आपको दे रहे हैं, हालांकि अगर देखा जाए इससे कंपेयर करें तो $1 अरब क्या चीज है इसके मुकाबले में। ये एक सिर्फ एक क्रिकेट का है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, और भी बहुत सारी 10-15 किस्म की स्पोर्ट्स हैं जो इस रीजन में खेली जाती हैं, कुछ लीग्स चल रही हैं, वो भी तो कमा के दे रही हैं। अच्छा, फिर वहां की आईपीएल कमा के देती है, फिर उसकी आईटी सेक्टर शायद $200 बिलियन, अगर मैं गलत ना हूं, अगर वो तो फिर आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ये अमाउंट सिर्फ एक सेक्टर दे रहा आपको। हमारे यहाँ अभी मुश्किल से $6 बिलियन पे गया, और अभी कुछ दिन पहले एक फ्रीलांस काम करने वाला एक लड़का है, बड़ा काबिल किस्म का, वो मुझे मैसेज कर रहा है कि फखर भाई, इसके ऊपर सुना है कि 20 से 25% टैक्स लगाया जा रहा है। खैर, मैंने कहा यार लेट मी चेक कि क्या होता है, बट अफसोस हुआ कि अभी वो इंडस्ट्री जो अभी उसको आगे जाना चाहिए, और बहुत सारा वर्क करना है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और आप उनके गर्दन पे जैसे कहते हैं कि हाथ रखे हुए कि यार इनको दबोच के रखो, क्योंकि वो दो पैसे उन्होंने कमा लिए। जो असल में कमाने वाले लोग हैं, जिन्होंने वाकई बिलियन ऑफ डॉलर्स इस मुल्क से कमाए, और लगाते भी नहीं, कहीं और जाके लगाते हैं, उनको तो आपने एक फ्री हैंड दिया हुआ है। लेकिन वो लड़के लड़कियां, हमारे जो स्किल्ड किस्म के लोग हैं आईटी सेक्टर के, वो बड़ी मेहनत से काम लेते हैं, और उसके फिर बदले में उनको पैसे मिलते हैं, फॉरेन जो रेमिटेंसेज है उनकी सूरत में हमें मिलता है, और उनके साथ आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जी आप ऑनलाइन कमा रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं ये नहीं कहता टैक्स ना हो, सर बिल्कुल टैक्स लें, बिल्कुल टैक्स लें, टैक्स ना लेने पे कोई वो नहीं है, मतलब ये कोई कहानी नहीं है कि यार टैक्स नहीं लेंगे, बट आप उस इंडस्ट्री को मजबूत तो होने दें, अपने पाँव पे खड़ा होने तो दें। जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसके बाद बिल्कुल आप टैक्स लगाएं, लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि जी आप अपने प्रॉफिट में से 25% हमें दे दें। उसके बदले अभी तक हमारे यहाँ पेपाल नहीं है, और कितनी मुश्किलें लोगों को आती हैं। मुझे भी 1-2 दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ, लेकिन जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यकीन करें वो बेचारे, उनका ये कहते हैं यार हमें कुछ ना दो, लेकिन एटलीस्ट ये तो करवा के दे दो, गवर्नमेंट करके दे दे, पेपाल से बात कर ले। अच्छा, और मतलब जो बाकी इस तरह की जो ऐप्स हैं, या फिर इस तरह के लोग हैं जो ऑनलाइन दुनिया में, अमेज़न और इस तरह के लोग हैं। अमेज़न ने तो शायद शुरू किया था, अब आई डोंट नो कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन शायद लास्ट ईयर शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ये वो सारी चीजें कि फैसिलिटेट आप करते नहीं हैं, बिजली नहीं है, अच्छा इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, उस तरह की जो जिसे कहते हैं ना कि एक स्मूथ किस्म का इंटरनेट चाहिए इस काम के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं आप दे रहे हैं। और आप कहें कि टैक्स लगाओ, टैक्स आप सर लगाएं, मिफ्ता इस्माइल साहब, जो शहबाज शरीफ साहब, या बाकी आपकी टीम जो भी है, बिल्कुल लगाएं, लेकिन पहले उस जगह पे वो फैसिलिटीज तो आप दें ना। आप टेक्सटाइल को अरबों डॉलर की सालाना, आप जिसे कहते हैं टैक्स रिटर्न्स की मद में, और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटीज आपने दी हुई है, कम पैसों में आप उनको गैस देते हैं, कम पैसों में आप उनको बिजली देते हैं, ये सारी फैसिलिटीज देते हैं। इस तरह फर्टिलाइजर के सेक्टर को देते हैं जी, क्योंकि ये आपको रेमिटेंसेस कमा के, फॉरेन रेमिटेंस कमा के देता है। तो सर आपको ये सेक्टर भी तो उनसे ज्यादा कम वसाइल के साथ, कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है। उस इंडस्ट्री को आपने जी जगह भी देनी है, उस इंडस्ट्री को आपने जी ट्रांसमिशन लाइन भी देनी है, उसको आपने नेचुरल गैस भी देनी है, उनको आपने 200 किस्म की चीजें देनी है। उसके बाद आके वो आपको कुछ कमा के देता है, तो आप कहते हैं जी ओ बड़ा कमाल कर दिया। एक आईटी का जो एक्सपर्ट है वो अपने घर में बैठा हुआ है, वो उसी रिसोर्सेज में जो उसके घर में अवेलेबल है उसी के साथ वो काम करता है, और वही उसी से आपको कमा के देता है। उसके बावजूद आपकी नजर उसकी कमाई के ऊपर है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि हम
हमारी डायरेक्शंस अनफॉर्चुनेटली बहुत अजीब किस्म की है। दूसरी मैंने आपको बताया था शुरू में कि ईरान का दौरा कर रहे हैं इस वक़्त हमारे जो फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं। बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। अच्छा लगता है कि बाकी दुनिया के जिस तरह उस दिन मैं एक जयशंकर साहब की एक क्लिप सुन रहा था, ग़ालिबन ट्विटर पे किसी ने शेयर किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो कहते हैं कि ये हमने 5 कंट्रीज़ 5 दिनों में विज़िट्स की और उसमें कहाँ विज़िट्स किए? अमेरिका, यूएस, यूरोप और फिर वापस हम अपने मुल्क हिंदुस्तान आए। अच्छा, वो क्या बताते हैं कि यार हम लोग हम पूरे ट्रैवल कर रहे हैं और हम ऑन बोर्ड हैं। जहाज़ के ऊपर हमारी नींद है 4 घंटे की, उसके बाद अगला हम कंट्री में जाते हैं और इतने आवर्स जो हैं हमने ग्राउंड पे गुज़ारे, इसमें 4 घंटे, 6 घंटे नींद के निकाल दो, ये बाकी हमने काम किया। बिलीव मी वो मतलब आई रियली इम्प्रेस्ड सच्ची में मुझे मज़ा आया उसकी और मैंने 2-3 दफ़ा उनका वो क्लिप सुना। ठीक है? फिर उन्होंने जापान का ज़िक्र किया कि हम यहाँ से गए तो किस तरीके से फिर हम मतलब रास्ते में जहाज़ पे सोते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, फिर वहाँ उतरते हैं, काम करते हैं, फिर वहाँ से उड़ते हैं वापस दिल्ली आते हैं और कहते हैं अब कैबिनेट की मीटिंग। मतलब यार आप जब करते हैं काम तो यकीनन वो उसका रिजल्ट भी नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बिलावल साहब काम नहीं करे, बिल्कुल कर रहे हैं और अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ अक्सर कि यार जयशंकर साहब की चीजें आपको बेशक आप मतलब हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी दुश्मन मुल्क है लेकिन कम से कम यार जो चीजें हैं हमें समझनी चाहिए कि यार वो किस तरीके से अपने काम करते हैं। तो बिलावल एक्टिव है, हालांकि लोग क्रिटिसाइज करके इधर जाते हैं, भाई जाना है उन्होंने, उनको जाना भी चाहिए। अच्छा, अब आईपीएल के साथ इसका लिंक क्या है? हम गए हैं क्योंकि ईरान के पास आपको पता है कि गैस और जो ऑयल है, काफ़ी बड़ी तादाद में उनके पास मौजूद है। बहुत मतलब रिज़र्वायर्स उनके पास हैं। वो एक्चुअल यूएस जो सैंक्शंस की वजह से वो किसी को दे नहीं पाते। ग़ालिबन हिंदुस्तान पहले तो लेता रहा लेकिन अब मैं कुछ एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें नहीं ले रहे, लेकिन हिंदुस्तान अब दोबारा से भी कोशिश कर रहा है कि उनसे खरीदा जाए जिस तरह वो रशिया से लेते हैं। उसके खैर और बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं, बहुत सारी मसाइल हैं इस वक़्त जो शायद उसकी वजह से ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान लाज़मी बात है, वो कहते हैं कि भई हमने अपनी आवाम को रिलीफ़ देना है, वो किसी भी कीमत पे हो, हमें रशिया से कुछ खरीदना पड़े, हमें ईरान से खरीदना पड़े या किसी और एक्स वाई जेड से खरीदना पड़े तो वो करेंगे। 2-3 दिन पहले इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हैं, उन्होंने न्यू दिल्ली का दौरा किया और कहा ये जा रहा था कि ये दौरा नहीं होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है नुपुर शर्मा साहिबा वाला, उसकी वजह से ये शायद विज़िट कैंसल हो जाए। उन्होंने विज़िट किया, बातचीत हुई। शायद इस मसले के ऊपर भी खबर आ रही थी कि ग़ालिबन कोई के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब या बाकी जो उनके लोग हैं, टीम के, उनसे बात हुई होगी। पाकिस्तान का अभी थोड़ी देर पहले जब एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें बिलावल साहब ने इसी इश्यू को रेज़ किया था कि हमें इसको थोड़ा-सा जिसे कहते हैं उठाना, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सारा कुछ बातें हुई। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि यार किसी इश्यू के ऊपर एहतजाज आपका या प्रोटेस्ट करना आपका राइट नहीं है, बिल्कुल सर है। और ये क्योंकि हम जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं सर वो उनके हिंदुस्तान के हैं, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं और ना हमें लेना-देना होना चाहिए। अपने मुल्क पे फ़ोकस ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे और बहुत इतने सारे मसाइल हैं, जिसकी वजह से हम बहुत मतलब नीचे की तरफ गिर रहे हैं, हमें उससे निकलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये क्योंकि इश्यू सब लोगों के साथ एसोसिएटेड है, बहुत सारे मुस्लिम 58 या 59 ममालिक हैं, लेकिन इसमें से कुछ अरब कंट्रीज़ ने ज़्यादा वो किया, कुछ मलेशिया, इंडोनेशिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट है, ईरान ने एक एक्शन लिया। लेकिन ईरान ने सर उनके साथ ये नहीं किया कि जी हम तो नहीं आएँगे, जी हमने ये दौरा कैंसल कर दिया। नो, उसके बाद वो विज़िट था, उन्होंने किया। आई मीन टू से मैं कहता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें, आप उस इश्यू को उठाएँ, लेकिन आप जो ये कहते हैं कि यार सब कुछ खत्म करके किया जाएगा, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। उस दौरान जिस वक़्त कतर ने इनके एम्बेसडर को कॉल किया था, बुलाया था, उसके अगले या शायद उसके तीसरे चौथे दिन जो इंडियन जो है डिप्लोमैट्स ने विज़िट किया दोहा का और वहाँ पे उनकी बड़ी मतलब अहम मीटिंग्स और सारी चीज़ें हुई। उस इश्यू के ऊपर भी बात हुई।
बट बाकी चीज़ें भी चलती रही। होना तो ये चाहिए था कि कतर कहता जी नहीं आएँगे, खत्म ये दौरा हमने कैंसल कर दिया। ऐसा नहीं किया उन्होंने। आई मीन टू से मैं कहता हूँ कि इश्यूज़ आप जब आमने-सामने होते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आप रेज़ कर सकते हैं। ईरान और दोहा की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। बिल्कुल आप इश्यूज़ को रेज़ करें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि उसको कट ऑफ करके हम कर देंगे, तो वो फिर सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, वो वैसे ही उसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही मैं कहूँगा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो फिर यही होता है कि आप कहते हैं चलो जी इससे हमारी कौम खुश हो जाएगी, वाह-वाह कर देगी कि हमने ये किया। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे कि यार मैं तो सबसे बड़ा आशिक रसूल हूँ और ये हूँ। हालाँकि मेरे ख्याल में ये बातें करने वाली नहीं है कि आप लोगों को बताते रहें कि ये आप ही हैं। ये आपके और आपके खुदा का मामला है, आप क्या हैं, आपके दिल में क्या है, हमें तो नहीं पता, ये वो जानता है या आप जानते हैं, ठीक है? ये बताने की कि जी मैं तो हूँ, बस मैंने ये किया हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार बस ठीक है, आप जिस रिलिजन को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से उसमें जो बताया गया है, उन चीज़ों को तो हम करते नहीं हैं। वो कहता है मिलावट वाला हम में से नहीं है। झूठ बोलने वाला हम में से नहीं है, धोखा देने वाला हम में से नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम करते हैं, बड़े नॉर्मल तरीके से हम करते हैं। हम कहते हैं यार ये क्या बात हुई, अगर मैंने थोड़ी-सी मिलावट कर दी सो व्हाट? ये तो कोई बुरी बात ही नहीं है। असल मसला ये है कि जब हम उस चीज़ के ऊपर हम ये अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना देंगे और ये मतलब रिलिजन ने हमारे बताया, हम उस पे अमल नहीं करते। हमारे अपोज़िट जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे रिलिजन को फ़ॉलो करते हैं, वो इस पे स्ट्रिक्टली कायम और दायम हैं। वो मिलावट को सबसे बड़ा क्राइम समझते हैं। कहते हैं नो, अगर आपका मिल्क है तो वो नेचुरल तरीके से जो आता है वही होगा। या बाकी एक्स वाई ज़ेड, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हर इंसान के इस्तेमाल की ये चीज़ है। मिल्क की एग्ज़ाम्पल मैंने इसीलिए दी। तो ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम नीचे की तरफ गिरे हैं। हमने इन चीज़ों को साथ लेके चलना है, फिर हमारी आवाज़ को लोग सुनेंगे, उसको इम्पोर्टेंस भी देंगे। अच्छा, एक तरफ हम मारे-मारे फिर रहे हैं यार, एक की मिन्नत, दूसरे की मिन्नत, तीसरे की मिन्नत, चौथे की मिन्नत। अफ़सोस के साथ, मैं ये नहीं कहता कि बिलावल साहब को अच्छा लगता होगा या मियाँ शहबाज साहब को अच्छा लगता होगा या किसी और एक्स वाई ज़ेड को अच्छा लगता होगा, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आई मीन टू से कि हम मसाइल को साथ-साथ लेके चलें, लेकिन जो बाकी मामलात हैं मुल्क के, उनको भी साथ आगे आपने लेके चलना है। उसका सॉल्यूशन ये नहीं है, ईरान ने नहीं कट ऑफ किया और ना ईरान करेगा। ईरान के बड़े क्लोज़ रिलेशंस हैं, हालाँकि बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का मैंने यकीन करो तेहरान का मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई, सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था उनका रिएक्शन, तेहरान का। बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन आया हिंदुस्तान के इस मामले के ऊपर। मेरा दोहा का आया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी वो कुछ और है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ऐसा आया कि वो बड़े क्लोज़ ताल्लुकात हैं उनके हिंदुस्तान के साथ। लेकिन उनकी तरफ से बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स आए। क्या कुवैत के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं? बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मतलब मिलियन के हिसाब से लोग जो हैं पूरे गल्फ़ में हिंदुस्तान के वहाँ पे बड़ी कंपनीज़ चलाते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे बैठे हुए हैं। तो ताल्लुकात है तो ये सारा कुछ है, वैसे तो नहीं कि मुँह उठा के लोग चले गए वहाँ पर। सेवल अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी जी को 2-3 साल पहले और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, फ़ौज का आपस में आना-जाना है, ट्रेनिंग्स आपस में होती है, ये सारी चीज़ें। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये सारे ईरान, ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें बजाय इसके कि हम मतलब एक कोने में जाके खड़े हो जाए कि जी हम तो आपसे बात नहीं करते, हम तो बस मसाइल को हल करने के लिए मसाइल पे बात करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो हल होंगे। वरना यही होगा कि हम कहेंगे यार आईपीएल ने तो $5 अरब डॉलर से ऊपर का अपना मीडिया ऑक्शन बेच दिया और हम $1 अरब डॉलर के लिए लिटरली मिन्नतें करते और चाइना को कहते कि यार आपके जो $2.5 बिलियन डॉलर्स हैं, प्लीज़ आप उसको ना माँगे क्योंकि इस वक़्त हमारी पोज़ीशन खराब है। इसीलिए हमें अपनी डिप्लोमेसी को बिलावल साहब बहुत अच्छा मतलब वर्कआउट कर रहे हैं और आई होप सो कि जब तक ये हुकूमत रहेगी तो मज़ीद बेहतरी लेके आएँगे और आई होप सो कि हमें कुछ तब्दीलियाँ भी नज़र आएँगी। लेकिन उसके साथ-साथ हमें अपनी एक डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। ये वाली डायरेक्शन नहीं कि यार इससे साइड पे कर दो, इसको निकाल दो, इसको कर दो, वो कर दो, ये कर दो। ये नहीं, क्योंकि चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। वरना रशिया और अमेरिका एक दूसरे को बिल्कुल साइड पे कर दे, चाइना और हिंदुस्तान एक दूसरे को बिल्कुल साइड पे कर दे। एक आपस में क्लैशेज़ है ना, सऊदी अरेबिया, ईरान कर देते। इस तरह और सऊदी अरेबिया, कतर का हुआ हमने देखा। इस तरह दुनिया के बहुत सारे ममालिक को हमने इस तरीके से देखा, बट उन्होंने अपने मसाइल को बैठकर सॉर्ट आउट किया है। इसी तरीके से हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी और बिल्कुल
ایشوز کو ہمیں ریز کرنا بھی چاہیے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہے اس کا, یہ بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے اگر بالکل ہم سائڈ پہ الگ تلگ ہو کے کریں گے تو یہ نہیں ہے. ڈپلومیسی آپ تہران سے بھی کہیں کہ یہ آپ کے بہت اچھے تعلقات ہیں ہندوستان سے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کی, قطر نے کی, سعودی عربیہ نے کی, باقی کنٹریز نے کی, گڈ. اگر وہ سعودی عربیہ کہتے کہ نہیں جی بس میں ان کے لوگوں کو نکال رہا ہوں, یہ کرنا نہ, ایسا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے. آج کے دور میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. آپ ایشو کے اوپر بالکل آپ پروٹیسٹ کریں, آپ اس کو اٹھائیں, ان کے سامنے رکھیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بالکل اس کو سائڈ پہ, اس کو سائڈ پہ کر دیں گے اور پھر چیزیں چلیں گی, تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خیر اینی وے, آئی پی ایل مطلب کنگریچولیشن ٹو دا بی سی سی آئی, اور جو لوگ بھی اس میں چلاتے ہیں اس کو, نو ڈاؤٹ مبارکباد ان کے لیے. اور میں کہوں گا بیسٹ آف لک فار پی ایس ایل ایز ویل. وہ بھی گرو کر رہا ہے, بہتر ہے, خوشی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں. اور یہ ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک سافٹ امیج ہے سوسائٹی کا, اس لیے سب سے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں دنیا کے بھر کے پلیئرز آتے ہیں یار. ویسٹ انڈیز کے پلیئرز ہیں, آسٹریلیا کے پلیئرز ہیں, انگلینڈ کے پلیئرز ہیں, نیوزی لینڈ کے پلیئرز ہیں, افغانستان کے پلیئرز ہیں آپ کے ملک میں آ کے, اور وہ ایک ایک ڈیڑھ دو مہینے تک مختلف آپ کے سٹیز میں جا کے وہ کھیلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کبھی ڈنر ہے, کبھی کیا ہے, کبھی. تو یہ ساری چیزیں نو ڈاؤٹ بڑی زبردست ایک پروسیس ہے. تو میرے خیال میں ہم بھی کر رہے ہیں, ہم ابھی سلو ہیں. خیر ہم, اور ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی فخر یوسفزئی صاحب آپ کمپیریزن ہم سے نہ کریں. بھائی آپ ناراض نہ ہو ہم سے یار, ہم نے آپ کو کوئی یہ نہیں کہا. کمپیریزن کیا کریں یار, آپ ہمارے پڑوسی ہیں اور اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں گے, اور کیا کریں گے یار, ایک دوسرے کے ساتھ ایک جیسے لوگ ہیں, ایک جیسی لینگویج بولتے ہیں. ریلیجن کچھ وہاں پہ بھی کوئی ریلیجن فالو کرتا ہے, یہاں پہ بھی اس طرح کا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل الگ تلگ اور ایک سائڈ پہ اور سائڈ پہ, یہ نہیں ہے. ہوتا رہتا ہے, پڑوسیوں میں نوک جھونک بھی رہتی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو یہ چیز ہے, اور وہ کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس تو ایسی قسم کی گاڑی ہے. تو ٹھیک ہے سر, آپ کے پاس بڑی گاڑی ہوگی, چھوٹی والی ہمارے پاس ہے. خیر اینوے آن ا لائٹر نوٹ آئیے تو ملتے ہیں کسی اور نیوز اپ ڈیٹ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.